हमास को खत्म करने की लड़ाई में अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ है। इजराइल के दर्द में अमेरिका को अपने भी पुराने जख्म नजर आ रहे हैं, जो 9 सितंबर 2001 को अलकायदा के आतंकी हमले में मिले थे। अमेरिका ने तब अलकायदा और उसके सरगना ओसामा बिन लादेन को खत्म करने की कसम खाई थी। ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मार भी दिया, लेकिन अलकायदा का खतरा अब भी अमेरिका के सिर पर मंडरा रहा है। आतंक के खिलाफ अमेरिका की जंग का सबसे बड़ा सबक देखिए टेलीसीरीज का ये एपिसोड, शैतान द रिसर्जेंट एविल। हमास का हमला इजराइल पर हुआ, लेकिन इस बारूदी आतंक की आंच अमेरिका तक पहुंचने लगी। तीन हफ्ते तक इंटेलिजेंस इनपुट पर माथापच्ची करने के बाद अमेरिकी जांच एजेंसी FBI को अलर्ट जारी करना पड़ा। 1 नवंबर 2023, वॉशिंगटन DC, अमेरिका। Very fluid situation in the Middle East has for our homeland security. The reality is that the terrorism threat has been elevated throughout 2023, but the ongoing war in the Middle East has raised the threat of an attack against Americans in the United States to a whole nother level. FBI की आशंका के पीछे की कहानी क्या है, ये समझने के लिए इजराइल पर हमास के हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान फिर से देखिए। 11 अक्टूबर 2023, वॉशिंगटन DC, अमेरिका। People of Israel lived through one such moment this weekend. The bloody hands of the terrorist organization Hamas, a group whose stated purpose for being is to kill Jews. This was an act of sheer evil. आतंकी संगठन हमास का सरासर शैतानी कृत्य, इन शब्दों का इस्तेमाल जानते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहली बार कब किया था? कौन था अमेरिका की नजर में पहला शैतान? 11 सितंबर 2001, न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका। अमेरिका के इतिहास का ये सबसे बड़ा हमला था। कुछ ही देर में अमेरिकी मीडिया में खबर आ चुकी थी कि ये हमला अलकायदा ने किया है। Holy shit, man. That's the other building. That's terrorist. Other building? That's terrorist, bro. अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने उसी दिन कसम खाई थी कि वो आतंक के शैतान को छोड़ेंगे नहीं। The search is underway for those who are behind these evil acts. I've directed the full resources of our intelligence and law enforcement communities to find those responsible and to bring them to justice. अमेरिका ने अल-कायदा नाम के शैतान को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। राष्ट्रपति बुश का एक ही मिशन था, ओसामा बिन लादेन चाहिए, जिंदा या मुर्दा। वही ओसामा बिन लादेन जिसे सोवियत संघ के खिलाफ जिहाद के नाम पर अमेरिका ने ही अफगानिस्तान पहुंचाया था। जिहाद का वही जहर बाद में ओसामा बिन लादेन अमेरिका के खिलाफ उगलने लगा। लगभग 9 साल तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान की कबीलाई इलाकों को खंडहर बनाने के बाद अमेरिका की कसम पूरी हुई। 2 मई 2010, अहमदाबाद,
पाकिस्तान। CIA के एक टॉप सीक्रेट ऑपरेशन के बाद अमेरिकी नौसेना के सील कमांडो ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। ग्लोबल आतंक का सबसे खूंखार चेहरा खत्म हो गया, लेकिन अल कायदा खत्म नहीं हुआ। अमेरिका का शैतान रूप बदलकर पूरी दुनिया में फैल गया। सात जुलाई 2005 लंदन। अमेरिका जब अल-कायदा और ओसामा को अफगानिस्तान में खत्म कर रहा था, उसी दौरान अल-कायदा के आतंकियों ने लंदन में मेट्रो ट्रेन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को निशाना बनाया, जिसमें 52 लोग मारे गए। 1 अक्टूबर 2005 बाली, इंडोनेशिया। लंदन को दहलाने के 3 महीने बाद अल-कायदा के आतंकियों ने इंडोनेशिया के बाली द्वीप में धमाका किया, जिसमें 5 विदेशी पर्यटकों समेत 20 लोग मारे गए। सात जनवरी 2015 पेरिस, फ्रांस। ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद चर्चित कार्टून पत्रिका शार्ली एब्दो के ऑफिस पर हमला भी अल-कायदा ने ही किया था। दिसंबर 2019 पेंसाकोला, फ्लोरिडा, अमेरिका। नाइन 11 के आतंकी हमले के बाद अपनी आंतरिक सुरक्षा चाक चौबंद करने का दावा करने वाले अमेरिका के पेंसाकोला नेवल बेस पर यह आतंकी हमला भी अल-कायदा ने ही किया था। ये घटनाएं इस बात की मिसाल थी कि अल-कायदा अब कोई आतंकी गिरोह नहीं है, बल्कि ये जिहाद की विचारधारा में तब्दील हो चुका है। Al-Qaeda's ecosystem in particular are electrified by the return of the Taliban, by the fact that the Taliban has prevailed against the United States. They see it as their own victory because they have supported, they've seen the Taliban insurgency against the US as a key component of their platform. अल-कायदा के लिए कोई देश मायने नहीं रखता। उसके आतंक का एक ही कायदा है, पूरी दुनिया में इस्लामिक शासन, और यही मकसद हमास का भी है। हमास के सदस्यों के दिमाग में भी यही जहर भरा हुआ है कि पूरे इजराइल को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। अमेरिका की डर की वजह भी यही है कि हमास के समर्थन में अल-कायदा और उसके सहयोगी संगठनों के टारगेट पर अमेरिका भी हो सकता है।